आपके सामने है क्लास फिफ्थ इंग्लिश गुलमोहर चैप्टर 3 द बर्मुडा ट्रायंगल। बर्मुडा ट्रायंगल समुद्र में एक ऐसी जगह है जहां पर कई सालों से कुछ दुर्घटनाएं घट रही हैं। यहां पर जाने वाले प्लेन और शिप रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं जिनका कुछ पता नहीं चलता, और ये रहस्य आज तक सुलझा भी नहीं है। तो शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को, द बर्मुडा ट्रायंगल। यहाँ लिखा हुआ है, ईस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट के अटलांटिक ओशियन में एक ऐसी जगह है जहां पर कई सालों से कुछ दुर्घटनाएं घट रही हैं। प्लेन्स रेडार सिस्टम से गायब हो जाते हैं और शिप्स बिना क्रू मेंबर यानी बिना चालक के पाए जाते हैं। छोटी छोटी बोटें और एयरक्राफ्ट लापता हो जाते हैं। इन सभी घटनाओं में कुछ न कुछ सामान्य है। ये सारी घटनाएं अभी तक सुलझी नहीं हैं। इस खतरनाक जगह को पहले दूसरे नामों से भी जाना जाता था, जैसे डेविल्स ट्रायंगल और हुडूसी, पर लेकिन विंसेंट गेडिस नाम के एक जर्नलिस्ट में 1964 में इसका नाम बर्मुडा ट्रायंगल रखा। बाद में चार्ल्स बेलिट्स नाम के एक व्यक्ति ने इस पर एक बुक भी लिखी। इस बुक का नाम था द बर्मुडा ट्रायंगल, और यह उस समय की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक थी। अगर आप मैप पर देखिए तो बर्मुडा ट्रायंगल एक ट्रायंगल बनाता है, एक ट्रायंगुलर शेप में है, जो कि मियामी से स्टार्ट होता है और प्यूर्टो रिको पर जाकर रुकता है, और फिर प्यूर्टो रिको से बर्मुडा तक, फिर बर्मुडा से फिर से दोबारा मियामी तक। यहाँ पर आप देख ही सकते हो मैप में, यहाँ पर ये शुरू हो रहा है बर्मुडा से प्यूर्टो रिको तक, फिर फ्लोरिडा यानी मियामी तक, और फिर दोबारा से बर्मुडा ट्रायंगल तक। ऐसे यहाँ पर एक पूरा एक ट्रायंगल बना रहा है। पर लेकिन इस ट्रायंगल के बावजूद भी इसकी शक्ति इस समुद्र में इस ट्रायंगल्स के बाहर भी महसूस की जा सकती है। बहुत से एयरक्राफ्ट, बहुत से शिप बिना किसी पता के, बिना किसी निशान के यहाँ से बर्मुडा ट्रायंगल के इस जगह से गायब हो जाते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो इस बर्मुडा ट्रायंगल से बच पाए हैं, और उन्होंने अपने खतरनाक अनुभव को दूसरे लोगों के साथ शेयर किया है। बहुत से लोग गायब होने से पहले रेडियो कम्युनिकेशन में अपना रिकॉर्डिंग छोड़ देते हैं। इन रिकॉर्डिंग से हमें पता चला कि यहाँ पर पहुँचने पर दिशा दिखाने वाला कंपास अपना कंट्रोल खो देता है। यहाँ पर कंपास काम नहीं करता। एक अजीब सा धुंध पूरे आसमान को और समुद्र को ढक देता है, और एक अजीब सी, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, ऐसी उड़ने वाली कोई चीज़ हमें आसमान में वहाँ नजर आती है। ऐसी ही कुछ घटनाएं 1980 में घटी, जब पायलट जोस टोरेस और उसके साथी जोस सेंटोस प्यूर्टो रिको तक जा रहे थे, और उन्होंने उड़ान भरी थी डोमिनिकन रिपब्लिक से, यानी डोमिनिकन रिपब्लिक से उन्होंने उड़ान भरी और वो प्यूर्टो रिको तक जा रहे थे। उनके रेडियो ट्रांसमिशन से कई बार कुछ आवाज़ आ रही थी फ्लाइट के दौरान। वो आवाज़ें थी कि उनके रास्ते में कोई यूएफओ आ रहा है, यानी कोई अनजान उड़ने वाली चीज़ दिखाई दे रही है उन्हें। उसके बाद उनके रेडियो की ना तो कोई आवाज़ आई, ना ही उन्हें फिर दोबारा से उनके मैसेज को देखा गया। ऐसा लगा जैसे प्लेन और उसके में सवार सभी यात्री वहाँ से अचानक गायब हो गए। ऐसी और भी दुर्घटनाएं हैं जिनके बारे में लोगों ने बताया है। उनमें से एक है कैप्टन डॉन हेनरी, जिन्होंने ऐसी दुर्घटना की को सुनिश्चित किया है, मतलब उन्होंने कंफर्म किया है कि ऐसी घटनाएं उनके साथ भी घटी है। बहुत सी ऐसी मिस्टीरियस रहस्यमय घटनाएं हैं बर्मुडा ट्रायंगल की जो आज तक सोल्व नहीं हो पाई, जिनके बारे में अब तक पता नहीं चला। एक सुबह जनवरी 1948 में BSSA ट्यूडर 14 एयरलाइन, जिसका पूरा नाम है स्टार टाइगर, अचानक गायब हो गया। जनवरी के समय 1948 में ये एयरलाइंस इसका नाम दिया हुआ है, ये अचानक ही गायब हो गया। यहाँ पर उस प्लेन से ये मैसेज आया था कि वो अपनी डेस्टिनेशन, यानी जहाँ उसे पहुँचना है, उसे पहुँचने में सिर्फ 2 घंटे ही बाकी हैं, और अचानक वो वहाँ से गायब हो गया। बाद में ये रिपोर्ट तैयार हुई कि इस स्टार टाइगर नाम के इस एयरलाइन का कुछ पता नहीं चला, ये गायब हो चुका है, और ये रहस्य उसके बाद सुलझ नहीं पाया। करीबन 1 साल ही बीता था कि 17 जनवरी 1949 को दूसरी एयरलाइन स्टार एरियल जमाइका से उसने बर्मुडा से उड़ान भरी जमाइका के लिए, और फिर से वो भी गायब हो गई, और उसके बारे में फिर दोबारा कहीं सुनने को नहीं मिला। उससे कुछ दिनों पहले एक DC-3 एयरलाइन मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ी, जिसमें 31 पैसेंजर थे,
और कुछ क्रू मेंबर थे, यानी उसके चालक भी थे। ये यहाँ से निकले। पायलट ने रेडियो पर कहा था कि सिर्फ 80 किलोमीटर्स बचे हुए हैं उन्हें वहाँ पहुँचने में, जहाँ उन्हें जाना है, और ये उनका आखिरी मैसेज था जो पायलट का सुना गया था। यानी पायलट ने आखिरी बार यही मैसेज दिया था कि बस 80 किलोमीटर की दूरी पर हैं और वो बस पहुंचने ही वाले हैं 80 किलोमीटर तय करने के बाद। और उसके बाद ना तो उनका मैसेज सुनाई दिया और ना ही उनका प्लेन कभी दिखाई दिया। इस जगह पर जहां पर ये प्लेन गिरते हैं, यहां पर पानी की सतह बहुत ही कम है, यानी पानी ज़्यादा गहरा नहीं है, जिससे कि उसके टूटे हुए मलबे को ढूंढा नहीं जा सकता। पर लेकिन यहाँ पर उसके टूटे हुए मलबे नहीं मिलते हैं प्लेन्स के। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे कोई प्लेन गिरा ही नहीं है और ना ही यहाँ पे कोई क्रू मेंबर्स यानी लोग कोई गिरे ही नहीं है। इस तरीके से अजीब तरीके से प्लेन्स का गायब हो जाना लोगों का ध्यान इस ओशियन की इस जगह पर खींचता है, यानी ओशियन की इस जगह जहाँ पर इस तरीके की दुर्घटनाएं घट रही हैं, लोगों ने अपना ध्यान इस तरफ मोड़ लिया है। 1952 में एक जर्नलिस्ट जॉर्ज सैंड ने अपने आर्टिकल में फ्लाइट 19 और दूसरी दुर्घटनाओं के बारे में लिखा, जो कि अक्टूबर के महीने में जो मैगजीन होती है उसमें लिखा गया। इस मैगजीन का नाम था फेट। यानी 1952 में जर्नलिस्ट जॉर्ज सेंट रोट ने अपने आर्टिकल में लिखा कि फ्लाइट 19 गायब हुई और दूसरी दुर्घटनाओं के बारे में भी। और ये मैगजीन छपी थी अक्टूबर में, जिस मैगजीन का नाम था फेट। उसने उस वाटरी ट्रायंगुलर यानी बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में अच्छे से बताया, वो बर्मुडा ट्रायंगल जो फ्लोरिडा, बर्मुडा और प्यूर्टो रिको के अंदर है, यानी बीचों बीच है। फिर उसके बाद 3 फरवरी 1963 को एसएस मरीन सल्फर क्वीन मिस्टीरियस, ये पूरा नाम है, अचानक से साउथ ईस्ट ऑफ फ्लोरिडा से गायब हो गया। ना ही वो शिप मिली और ना ही उस शिप में सवार 39 क्रू मेंबर्स का कुछ पता चला। बहुत समय तक बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास रहने वाले गार्ड ने बहुत ज़्यादा खोजबीन करी, बहुत ज़्यादा बचाव करने की कोशिश करी, पर लेकिन किसी को भी उन दुर्घटनाओं के बारे में कुछ पता नहीं चला। मिड अटलांटिक एरिया के इस खतरनाक जगह पर ऐसी दुर्घटनाएं होने का मतलब हो सकती है। इस जगह समुद्र बहुत तेजी से बहता है और ये समुद्र तेज बहता हुआ समुद्र यहाँ के आसपास टूटे हुए प्लेन के मलबे को बाहर कर ले जा सकता है। पर लेकिन जो एवेंजर प्लेन इस जगह पर गिरा है वो बहुत ही भारी होता है, बहुत भारी होता है। और 5 एवेंजर प्लेन जब यहाँ पर गिरेगा तो ये बड़ी ही मुश्किल चांस है कि उसके कोई टूटे हुए मलबे वहां पर मिल सकते हैं। अगर फ्लाइट 19 के 5 एवेंजर वहां पर गिरते हैं तो ये बड़ा ही मुश्किल चांस है कि उनका कोई हिस्सा वहां पर तैरता हुआ दिखाई दे। पर लेकिन एयरक्राफ्ट खुद इतना भारी है फिर भी वो वहां पर नहीं मिला, उसका कोई नामो निशान नहीं पता चला। इस तरीके से किसी एविडेंस का ना मिल पाना जहां पर प्लेन क्रैश हुआ है या शिप्स टूटा है, शिप्स गिरे हैं उस समुद्र में, इससे ये रहस्य और ज़्यादा गहरे हो गए हैं। अब यूएस गार्ड कोस्ट का मानना यह है कि यहाँ की जो वातावरण की कंडीशन है, यानी खराब वातावरण, वो ह्यूमन मिस्टेक की वजह से है, लोगों के कारण है या फिर मैकेनिकल फेलर के कारण है, जिसकी वजह से इस तरीके की खतरनाक दुर्घटनाएं हो रही है। इस जोन पर जहाँ पर ये बर्मुडा ट्रायंगल है, यहाँ पर अचानक से तूफान आ जाते हैं और टोर्नेडोस आते हैं, जिसे वाटर स्पोर्ट भी कहा जाता है और जिससे कई लोगों की मृत्यु हो सकती है, डेथ हो सकती है। पर आखिरी आंसर, जो सही आंसर है, उसका अभी तक पता नहीं चला है और अब तक लगभग 100 से ज़्यादा प्लेन्स उसमें गायब हो चुके हैं और अनगिनत बोटें अभी तक लापता हैं उस बर्मुडा ट्रायंगल में। क्या ये कोई इत्तेफाक की बात है या फिर कोई ऐसी सुपरनेचुरल कोई ताकत है जिसकी वजह से ये जगह स्थापित है? शायद इसका जवाब आज तक हमें पता नहीं चला और शायद हमें इसका जवाब मिल भी नहीं पाएगा। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट में लिखकर बताएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही अगर आपने क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हैं तो उसके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा, आप क्वेश्चन आंसर तक भी पहुँच सकते हो। बाय बाय।